Good morning, all of you. So today I am going to start some important questions for class 12th chemistry for board exam. और ऐसे वो क्वेश्चन है सारे जो मोस्टली सीबीएसई बार बार पूछता ही है। और एक बात बच्चे समझ लीजिए आप लोग कि इस बार पेपर जो है ना वो थोड़ा सा लेवल अप हो गया है, थोड़ा मतलब लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ आ रहा है। जैसा फिजिक्स का एग्ज़ाम आया था तो कुछ क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आईआईटी जेई लेवल के थे, तो वहाँ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। केमिस्ट्री में भी कुछ सेट बहुत ज़्यादा टफ हैं, ठीक है, और कुछ मतलब बहुत मॉडरेट आ रहे हैं, कुछ इजी भी आ रहेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपका लक कैसा है, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा कि आप कैसा कितना कर पा रहे हो। लेकिन ये अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है ना तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करोगे आप, ठीक। तो कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके लिए जो बोर्ड पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। जैसे हम बात करें चैप्टर सॉल्यूशन की, चैप्टर सॉल्यूशन से क्या क्या पूछा जाता है यहाँ पर। तो चैप्टर सॉल्यूशन में आपके कुछ कंसंट्रेशन टर्म है बेटा, आपके कॉन्सेंट्रेशन टर्म। इसमें दो टर्म बार बार पूछे गए हैं, मोलैलिटी और मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। ये टर्म बार बार पूछे गए हैं आपसे, और इनमें भी जो मोलैलिटी है आपका वो बहुत बार पूछा गया है, ठीक। सेकंड जो इसमें टर्म है आपका वो है आपके पास हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ये जरूर पढ़ना आपको, एंड इट्स एप्लीकेशन ये आपसे पूछा जाएगा। और थर्ड जो आपके पास रोल्स लॉ देखना है आपको, रोल्स लॉ, रोल्स लॉ आपको आइडिया होगा, ठीक है। फिर आपका पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन ऑफ रोल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन ऑफ रोल्स लॉ, ये एक टॉपिक मिलेगा आपको। और एक होगा आपका एजुट्रॉप्स, पूछता है, कई बार पूछा गया बोर्ड में आपके एजुट्रॉप्स। एजुट्रॉप्स के बाद जो इंपॉर्टेंट आपके लिए वो रहेंगे आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आना है यहाँ से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और एक लास्ट टॉपिक होगा आपका एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो इसमें क्या करना है हमको, थोड़ा थोड़ा समझ लो आप। जो आपकी मोलैलिटी होती है वो नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, इन किलोग्राम, ठीक है। मोलैलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है सॉल्यूट का, नंबर ऑफ मोल्स, और अपॉन में होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक। हेनिज लॉ क्या बोलता है बेटा, जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली होता है मोल फ्रैक्शन के। तो पी कॉस्ट निकल के आता है यहाँ पर के एच इंटू जाई, यहाँ से आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आपका एनॉक्सिया का नाम सुना होगा आपने, सॉफ्ट ड्रिंक का नाम सुना होगा, एनॉक्सिया है, सॉफ्ट ड्रिंक है आपका, वो सब इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपके। रोल्स लॉ में क्या होता है कि पी ए कॉस टू पी ए नॉट जाई ए, और पी बी कॉस टू पी बी नॉट जाई बी, ये होगा आपका, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव डिविजन का डिफरेंस है दोनों का बहुत अच्छा है कि यहाँ पर पॉजिटिव के अंदर पी ए की वैल्यू ज़्यादा होती है पी ए नॉट जाई ए से, है ना, इस टाइप से पढ़ाया है मैंने आपको। पी बी की वैल्यू ज़्यादा होती है पी बी नॉट जाई बी से। और डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है वो ज़्यादा होता है जीरो से, डेल्टा बी मिक्सिंग ज़्यादा होता है जीरो से, है ना। तो ये कुछ डिफरेंस है, ये पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका। एजिट्रॉप्स क्या होता है, बाइनरी मिक्सचर होते हैं विच हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये होते हैं आपके एजिट्रॉप्स। दो टाइप के होंगे आपके, मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स, दूसरा होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती है आपकी। एक होगा आपका रिलेटिव लोअरिंग पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट कॉस टू जाइए, ये कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक। दूसरा होता है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी कॉस टू के बी इंटू एम। और थर्ड होता है आपका डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एम। और फोर्थ होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई कॉस टू सी एस टी बेटा, या सी आर टी बोल सकते हो आप लोग। ध्यान रखना यहाँ 3 से 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आना कंफर्म है, 3 मार्क्स न्यूमेरिकल आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, मतलब ये आना ही आना है यहाँ से, ठीक है। बाकी एबनॉर्मल में क्या होता है, बस इन सब में क्या करते हैं हम लोग आई से मल्टीप्लाई कर देंगे सारी कंडीशन के अंदर, के बी इंटू एम है। जैसे आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, मोलैलिटी क्या होता है आई इंटू के बी, इसको चेंज कर लीजिए आप लोग, डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्यूट, एम ए इंटू डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, यहाँ से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।
और जहाँ तक प्रोबेबिलिटी यही है कि आपका डेल्टा टी बी और के बी से ही न्यूमेरिकल आएगा आपका, ठीक है। बहुत रेयर केस होते हैं आपका जो यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैप्टर से आपके ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम लोग नेक्स्ट कहाँ से आएगा, कहाँ यहाँ, अच्छा ओके गुड, थैंक यू। सेकेंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास चैप्टर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करना है देखो हमको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको जो पढ़ना है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इट्स वेरिएशन, एंड इट्स वेरिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल मेरे ख्याल से पूछा जाता है, कोई ना कोई सेट में क्वेश्चन मिलेगा जरूर आपको 2 मार्क्स में, ये आता ही आता है बोर्ड में आपके, ठीक है। इसके अलावा नर्स क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल बनने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, नर्स क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक। थर्ड आपका जो इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ से वो आपका रहेगा नंबर ऑफ फ्राइडे का न्यूमेरिकल, नंबर ऑफ फ्राइडे, एक ही न्यूमेरिकल, एक ही फॉर्मूला लगाते हैं न्यूमेरिकल निकालने के लिए, W/E कॉस टू IT/9 से 500, बस ये फॉर्मूला लगा के आप आंसर 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है यहाँ से। इसके बाद आपकी बैटरीज आएंगी, बैटरीज जिसमें आप प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी मिलेंगी, जरूर पढ़ के जाना आप लोग, और स्पेशली जो लेड स्टोरेज बैटरी है वहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक। नेक्स्ट आपके पास केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पढ़ना है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, के की यूनिट है 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी का रिलेशन, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी का रिलेशन देखना आपको, के कॉस टू 2.303 अपॉन टी, रेट लो इंटीग्रेशन लॉग बेस 10 R0/R, यहाँ से 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल मिलेगा आपको यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा आपको 0 ऑर्डर का ध्यान रखना, के कॉस टू 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है। तो यहाँ से आपका मे भी बन सकता है न्यूमेरिकल, बट कंफर्म नहीं है कि यहाँ से बनेगा आपका, ठीक है। बाकी छोटे टर्म है इसमें, इसमें आपका एक्टिवेशन एनर्जी, आपका कोलिजन थ्योरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो देख लेना है यहाँ से आप, ठीक। इसके बाद जो चैप्टर है हमारे पास चैप्टर 4th, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका वह लेंथिनाइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और इसी का एक पार्ट और होगा एंड लेंथिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पर, मोस्ट इंपोर्टेंट हर साल पूछा गया है यहाँ से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना इनके आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी एंड एफ दोनों के क्या क्या होते हैं ध्यान रखना अच्छे से। एक्सेप्शन केस पढ़ के जाना है इसमें आप, एक्सेप्शन केस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देख लेना है यहाँ पर, ठीक है। रेडियस का ऑर्डर रहता है, और प्रॉपर्टीज़ हैं इसके कुछ, वाई दे आर शोइंग वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, ये टॉपिक है एक अच्छा सा यहाँ पर, उसको देखना आपको, प्रिपरेशन देखना आपको K14 की, और K2 Cr2O7, यहाँ से क्वेश्चन बनना है आजकल, ध्यान रखना 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आपका, ठीक है। हर हाल में आना ही आना है। और एक इस बुक में और लास्ट चैप्टर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका भी देख लो थोड़ा सा आप, कंपाउंड। इस चैप्टर में क्या करना है आपको, इस चैप्टर में आपको बाइडेंटेड लिगेंड देखना है, बाइडेंटेड लिगेंड आपको चेक करना है, इसमें कौन कौन से होंगे विद एग्जाम्पल याद करना है उसको। सेकेंड आप याद करना है इसमें बीबीटी, बीबीटी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडेशन और नेचर ऑफ कंपाउंड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। देखना ही देखना आपको, CFT पढ़ के जाएंगे अच्छे से आप, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और आइसोमेरिज्म का पार्ट है यहाँ पर, आइसोमेरिज्म में आपकी लिंकेज इंपॉर्टेंट है, और आयनाइजेशन वाली पढ़ लेना आप यहाँ पर। बाकी इसमें एक ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है बेटा, इतना पार्ट आपको अच्छे से कवर करके जाना है, और यहीं से मेरे ख्याल से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, अगर आपकी प्रिपरेशन सही तो पेपर टफ नहीं लगेगा आपको, ठीक है। पेपर अच्छा लगेगा और अच्छे से आप लोग करोगे।
ठीक है, बाकी आपके लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, मिलते हैं, पेपर का डिस्कशन करेंगे हम लोग कैसा क्या रहता है उसमें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।